अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मज़ेदार नरम जूसी बीफ कोफ्ता बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। शायद आपने आज से पहले इतने लजीज और इतने आसान तरीके के कोफ्ते नहीं बनाकर खाए होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही जूसी, नरम व मुलायम और मज़ेदार ग्रेवी के साथ ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो आपने इन कोफ्तों को बनाना ज़रूर है और उसके बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बस ये बता दूँ कि ये कोफ्ते जो हैं, इन्हें बनाने के लिए ना तो आपको किसी बेसन की ज़रूरत है, ना चनों की ज़रूरत है, ना खशखश की ज़रूरत है। तो बग़ैर चनों के, बग़ैर खशखश के, बग़ैर बेसन के ये मज़ेदार नरम व मुलायम जूसी कोफ्ते हमारे बन के तैयार होंगे झटपट से। तो आज की इस रेसिपी के लिए व्यूअर्स गारंटी है मेरी कि आप इसे एक बार जब बनाकर ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने लजीज और इतने आसान हैं बनाने में। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 750 ग्राम मशीन का मोटा पिसा हुआ कीमा। उसे डाल दिया था एक चॉपर में। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि रफली काट कर डाल दिए हैं। 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो वो है दही। जी हाँ, ये दही हमारे कोफ्तों को नरम व मुलायम और जूसी बनाएगा। तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के मैं दही ऐड करूँगी। अब साथ ही मैं इसमें दूसरी सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी, तो वो है ब्रेड। तो जी, ब्रेड के 2 अदद स्लाइस मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, तोड़ के इस तरह से इसको भी इसमें डाल दूँगी। तो आप चाहें तो एक दिन पुरानी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। तो उनमें देखें, सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर 2 टीस्पून। आप नमक मिर्च अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी ऐड की है। अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी पाउडर, जो कि मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर। और अब ज़ीरा बना हुआ कुटा हुआ मैंने डाल दिया है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इस चॉपर को कर लूँगी बंद और इसको पीस लूँगी। तो आपने इसको यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से पीसना है कि बिल्कुल नरम व मुलायम और स्मूथ सा इसके पेस्ट रेडी हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे चॉपर को देखिए, मैंने चलाते हुए मुसलसल इतना बारीक सा स्मूथ सा इसका जो पेस्ट था वो रेडी कर लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक परात के अंदर। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको पीसने के बाद अच्छी तरह से एक परात में निकाल लिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 अदद अंडा और अच्छी तरह से इस अंडे के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इसमें अंडा ऐड मत कीजिएगा, डायरेक्ट इसके कोफ्ते बना लीजिएगा, फिर भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो व्यूअर्स, इतने मज़ेदार, इतने नरम व मुलायम जूसी ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी आपको ना तो कोई ब्रेड का टेस्ट आएगा, ना कोई अंडे का टेस्ट आएगा और ना दही का। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने किस चीज़ से ये कोफ्ते तैयार किए हैं। बस ये बहुत ही नरम व मुलायम, जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने हाथ में प्रेस करते हुए इसके कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, जो कि मैंने बड़े साइज़ के तैयार किए हैं। आप चाहें तो मीडियम साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है, तकरीबन पौना कप। इसे गर्म किया है और इन कोफ्तों को मैं 4-4, 5-5 करके हल्का हल्का फ्राई करती जाऊंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है इनको डीप फ्राई करने के लिए। तो बस इस तरह आपने लाइट लाइट सा इनको फ्राई कर लेना है, साइड को चेंज करते हुए। और जैसे ही इन पे प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने कोफ्तों को फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे बस साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपने इन कोफ्तों को बनाते वक्त अच्छी तरह हाथ में दबा कर तैयार करना है। तो ये देखिए जी, सारे कोफ्ते जो हैं इनको मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया था 4-4, 5-5 करके, और इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरह से रफली काट कर। तो इसी तरह से आपने मोटा मोटा काट कर ही ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इस प्याज को मैं मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। इतना इसको फ्राई करना है कि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और प्याज थोड़ा सा सोटे हो जाए। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जो मोटे मोटे काट कर, और 3 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसे मैं फ्राई करती जाऊंगी यहाँ तक कि जो टमाटर है ना हमारे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को बस आपने इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते जाना है और पकाते जाना है यहाँ तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं, बाकी सारा मसाला भी बिल्कुल भुन चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और एक चम्मच की मदद से इस तरीके से इस सारे मटेरियल को एक प्लेट में निकाल लेंगे, ऑयल को निचोड़ते हुए। यानी आपने घी को नहीं डालना, सिर्फ इसके अंदर से ये प्याज, लहसुन, अदरक और
जो टमाटर वगैरह हैं इनको इस तरीके से निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मसाला एक प्लेट में निकाल लिया था। इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है और एक मिक्सी जार में डालकर इसका मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी, बिल्कुल स्मूथ सा। अगर आपके पास इस तरह का मिक्सी जार ना हो तो आप इसे ब्लेंडर जूसर जग के में थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करके भी ये पूरा पेस्ट रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी एक स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी है, जो कि हमारी ग्रेवी को एक स्मूथ सी लुक देगा। कोई लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर आपको तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा और इरिटेट नहीं करेगा। इस पेस्ट को मैंने दोबारा से उसी ऑयल में डाल दिया है जिसमें से निकाला था। फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे पकाऊंगी 1 मिनट तक। और अब साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुछ साबुत गरम मसाले। तो उन साबुत गरम मसालों में सबसे पहले देखिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 से 7 लौंग हैं, 10 से 12 काली मिर्चें और एक दालचीनी की स्टिक थी। इनको भी मैं इसके साथ ही भून लूँगी ताकि ये भी अच्छे से मसाले के साथ ही फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी 1 मिनट तक मैंने इनको अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लिया था। साबुत मसालों को थोड़ा सा मैंने खंगाल के मिक्सी के जार में जो पानी था वो इसमें डाल दिया था। मिक्स कर लूँगी इसको और इसमें थोड़ा सा पकने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस अब हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल से ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, वो भी मैंने डाला है 1 टीस्पून। साथ ही मैंने हल्दी डाल दी थी इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को डालने के बाद आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स और इनको फ्राई करते जाना है, भूनते जाना है। जितना अच्छा आप इस मसाले को भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार किस्म की हमारी कोफ्तों की ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे इसे इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल जो है वो नज़र आने लगे। तो यहाँ पे देखिए जी ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 1 प्याली दही ऐड कर दूँगी। तो दही को आपने अच्छी तरह से बीट करके लेना है। अगर कप्स के साथ मेजर करें तो तकरीबन आधा कप दही था ये। अच्छी तरह से दही को आपने बीट करके डालना है और जब दही डालना है तो फ्लेम थोड़ा लो करना है और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को मिक्स करते जाना है ताकि इसकी फुटकियाँ वगैरह ना बन पाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी दही को मैंने अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर लिया था और अब मैं इसको इस दही के पानी के साथ इतना पकाऊंगी कि जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और मसाले में हमारे ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो बस व्यूअर्स आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और मुकम्मल फॉलो करना है। तो ये देखिए कितनी सिल्की, कितनी स्मूथ सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। तो खाने में भी यकीनन मज़ेदार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी दही का सारा पानी ड्राई हो चुका था, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया था। तो अब मैं इसके अंदर 2 स्टील के बड़े गिलास भर के पानी के ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था। मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके एक अच्छा सा बॉयल इसमें आने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी सारे कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। चम्मच के साथ एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ इनको मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसके डाल दूँगी 3 अदद हरी मिर्चें और कवर करके मीडियम फ्लेम पे इनको 12 से 14 मिनट तक पकने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी मीडियम फ्लेम पे 12 से 14 मिनट हो गए थे कोफ्तों को पकते हुए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया और साथ में गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे दम लगा दूँगी। उससे क्या होगा कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आएगी हमारे कोफ्तों की। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट दम लगाने के बाद मैंने इनको खोल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दिखने में कितने लजीज लग रहे हैं, ना तो टूटे हैं ना बिखरे हैं और ना ही ग्रेवी में कोई लहसुन अदरक आपको तैरता हुआ नज़र आएगा। बेहद मज़ेदार और लजीज कोफ्ते बहुत ही आसान तरीके से बनाकर मैंने तैयार किए हैं। तो अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने जूसी, कितने नरम और बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम बन के तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।